हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग, जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 कैसे लिखा गया है। तो देखिए दे रखा है यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर दे रखा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 4 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार से यहाँ पर 20 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 कैसे लिखा गया है। तो देखिए दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 9। अब देखिए इस पहले करेंगे 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद देखिए 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। कितना होता है, 81। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 9 में 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। इस प्रकार से यहाँ पर 90 लिखा गया है, वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दे रखा देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद दे रखा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। अब देखिए 1 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 26। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्न में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर 36 और 72। तो लिख लेंगे, देखिए क्या है 36 और कितना है 72। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 36 से हो रहा है 72। तो क्या किया गया है, 36 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, किससे गुणा किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या दरकार है, देखिए 28 और 56 है। तो लिख लीजिए 28 और कितना हो रहा है 56 है। देखिए 28 से हो रहा है 56 है, तो क्या किया है 28 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में भी क्या हो रहा है, इसमें 2 से गुणा किया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है 35 और 70। तो लिख लीजिए 35 और 70। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 35 से हो रहा है 70। तो क्या किया गया है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 35 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। यानी ऑप्शन नंबर सी में भी क्या हो रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दे रखा है 32 और दे रखा है 65 है। तो देखिए 32 और क्या दे रखा है 65 है। तो देखिए अगर आप 32 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, होना चाहिए था यहाँ पर 64 है, लेकिन दे रखा है क्या यहाँ पर 65 है। तो देखिए ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसमें क्या हो रहा है, पहली वाली संख्या में 2 से गुणा करने के बाद अंतिम वाली संख्या प्राप्त हो रही है। यानी क्या हो रहा है, सभी में 2 से गुणा किया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ये पैटर्न नहीं लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 2 से गुणा करने के बाद होना चाहिए था यहाँ पर क्या 64 है, लेकिन दे रखा 65 है। तो इसी में एक अलग पैटर्न लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर 49 लड़कों की कक्षा में रामू का ऊपर से 18वां स्थान है, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए
इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक होता है क्या, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू होता है क्या, t। अब x मतलब देखिए ऊपर से स्थान, और y मतलब नीचे से स्थान, और t मतलब टोटल लड़कों की संख्या। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए 49 लड़कों की कक्षा में, यानी टोटल लड़के कितना दे रखा है 49, यानी टी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 49 दे रखा है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, रामू का ऊपर से स्थान कौन सा है 18वां है, यानी x का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 18 दे रखा है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो उसका नीचे से स्थान कौन होगा, यानी y का मान पता करना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 18 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। उसके बाद देखिए 18 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, प्लस हो जाएगा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। हमको क्या करना है, y का मान पता करना है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना होगा 49 माइनस कितना करेंगे, ये देखिए इस साइड में प्लस में है, इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 17। अब देखिए वो 49 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो देखिए y का मान कितना आ जाएगा 32, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा 32वां होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन का राइट आंसर है 32वां। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में बॉय को क्या लिखा जा रहा है 267 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या इस बॉय को, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या BOY, बॉय को क्या लिखा जा रहा है 267 है। तो देखिए इसे कैसे लिखा जा रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए B का कितना होता है 2 होता है, O का कितना होता है O का होता है 15, और Y का कितना होता है Y का होता है 25। उसके बाद क्या किएगा, देखिए इस जो B का अल्फ़ाबेट नंबर है ऐसे सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद देखिए O का कितना है 15 है, तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए y का दे रखा कितना होता है 25, तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 267 लिखा गया है। यही लॉजिक इस गर्ल में भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे गर्ल को लिख लीजिए GIRL, क्या हो गया गर्ल। अब सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए G का कितना होता है 7 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, R का कितना होता है 18 होता है, और L का कितना होता है 12 होता है। इसके बाद देखिए लिखने के बाद क्या करेंगे जिसका अल्फ़ाबेट नंबर यानी 2 अंकों में है उन दोनों को सिर्फ आपस में जोड़ना है। तो देखिए G का कितना है 7, तो 7 रहेगा, और I का कितना होता है 9, तो 9 ही रहेगा। अब देखिए R का कितना होता है 18, तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 1 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9। उसके बाद देखिए L का है 12, तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर देखिए 7 9 9 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 78 से हो रहा है कितना हो रहा है यहाँ पर 46 से। तो क्या किया जा रहा है, देखिए 78 में से कितना घटाएं कि 46 हो जाए। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है -32 किया जा रहा है। 78 में से -32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 से हो रहा है 30, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर माइनस कितना किया जा रहा है -16 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 30 से हो रहा क्या यहाँ पर हो रहा 22, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर
8 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 22 और 18, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -4 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 18 से हो रहा है यहाँ पर 16, तो क्या किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है। तो लॉजिक क्या देखिए, पहले कितना हो रहा है, -32, फिर हो रहा है -16, फिर हो रहा है -8, फिर हो रहा है -4, फिर कितना हो रहा है, -2। अब आगे क्या होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, किससे भाग किया जा रहा है, 2 से भाग किया जा रहा है। उसी प्रकार अब देखिए क्या करेंगे, इस 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2। अब देखिए इस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है निम्नलिखित में से इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी आपको बताना है इस चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए त्रिभुजों की संख्या कैसे पता करते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए इससे हमको कितने त्रिभुज मिल गए, पहले 4 मिल गए। उसके बाद देखिए एक कौन सा है, ये वाला, ये जो बड़ा वाला है, ये भी एक क्या है, त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, ये भी एक त्रिभुज बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तुमको पहले पता था, एक और पता हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी की इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, MORAL को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखिए LPQBK लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है GARDEN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको जो लिखा जा रहा है उसको लिख लेंगे। तो पहले इन दोनों को लिख लेंगे। क्या लिखा जा रहा है, देखिए MORAL को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखिए L लिखा जा रहा है, P लिखा जा रहा है, उसके बाद Q लिखा जा रहा है, B लिखा जा रहा है और K लिखा जा रहा है। तो देखिए इस तरह लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, M से हो रहा है L है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए O से हो रहा है क्या, यहाँ पर P, तो क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, R से हो रहा है यहाँ पर Q, तो -1 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए A से हो रहा है B, तो क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए L से हो रहा है क्या, K हो रहा है, तो क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। तो लॉजिक क्या है, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, यही लॉजिक इसमें लगेगा। अब पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले देखिए GARDEN लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, पहले -1 करेंगे। अब देखिए G में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा यहाँ पर F लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, A में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा B। उसके बाद क्या करेंगे, R में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा Q लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, D में क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। उसके बाद देखिए E में से क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा D, तो D लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए N में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा O। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है FBQEDO। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 40 लड़कों की कक्षा में रोहन का ऊपर से 21वां स्थान है, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं अभी हमने इसी वीडियो में बताया है। तो इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए इसका ट्रिक होता है
x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है t। x मतलब ऊपर से स्थान, y मतलब नीचे से स्थान और t मतलब उन लड़कों की संख्या होता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? 40 लड़कों की कक्षा में। तो देखिए टोटल लड़के कितने हैं? 40 हैं। टी का मान कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है रोहन का ऊपर से कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। यानी x का मान कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है? तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा, यानी y का मान पता करना है। तो क्या करेंगे? 21 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 40 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 21 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 40। अब देखिए y का मान पता करना है तो क्या करेंगे? y इक्वल टू क्या लिखेंगे? 40। उसके बाद देखिए ये 20 प्लस में है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए 40 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 20। तो देखिए इस y का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था? उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो उसका हो जाएगा 20वां स्थान होगा। क्या होगा? नीचे से उसका 20वां स्थान होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखिए दे रखा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए पहले क्या हो रहा है? 7 से हो रहा है 14। तो क्या किया गया है? देखिए इस 7 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 से हो रहा है 11। तो क्या किया जा रहा है? यहाँ पर माइनस अगर 3 करेंगे 14 में से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 से हो रहा है 33। तो क्या करेंगे? इस 11 में 3 से गुणा करेंगे और तो कितना हो जाएगा? 11 3 33 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 से हो रहा क्या? यहाँ पर 29 है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 33 में से अगर -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 से यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है 116। तो क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है? देखिए पहले 2 से गुणा, फिर -3, फिर 3 से गुणा, फिर -4, फिर 4 से गुणा। अब आगे क्या करेंगे? अब देखिए इसमें करेंगे आगे माइनस कितना करेंगे? 5 करेंगे। तो देखिए इसमें किसने 116 में से अगर -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा? 111। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यदि कागज़ को लकड़ी कहा जाए और लकड़ी को तिनका कहा जाए और तिनका को घास कहा जाए और घास को रबड़ कहा जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए तो फर्नीचर किसका बना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? देखिए फर्नीचर किसका बनता है? तो फर्नीचर किसका बनता है? लकड़ी का। किसका बनता है? लकड़ी का फर्नीचर बनता है। तो देखिए यहाँ पर लकड़ी को क्या कहा जा रहा है? तो देखिए लकड़ी को क्या कहा जा रहा है? तिनका कहा जा रहा है। तो देखिए जिसको जो कहा जाता है वही उसका आंसर होता है। तो लकड़ी को क्या कहा जा रहा है? तिनका कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तिनका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न दे रखे हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए कथन क्या दे रखा है? दे रखा है यहाँ पर सभी मकान नदियाँ हैं। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो क्या कह रहा है? सभी मकान नदियाँ हैं। तो देखिए क्या बनाएंगे? मान लीजिए इसे हमने बना दिया क्या? ये मकान को बना दिया। सभी मकान क्या है? नदियाँ हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नदी का वेन डायग्राम हो जाएगा। आगे दे रखा देखिए यहाँ पर सभी नदियाँ क्या हैं? जंगल हैं। तो कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे क्या? इसे ये बन गया जंगल का। तो ये जंगल का वेन डायग्राम बन गया। आगे क्या दे रखा है? कोई जंगल फूल नहीं है। तो देखिए अब फूल वाला वेन डायग्राम कैसे बनेगा? मान लीजिए हमने इसको बना दिया क्या? इसको हमने बना दिया फूल बना दिया। कह रहा है
कोई जंगल फूल नहीं है, यानी इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। तो देखिए हमको निष्कर्ष क्या दे रखा है, देखिए वेन डायग्राम तो बन चुका है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है। अगर देखिए सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी का अर्थ मिलता है, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ का अर्थ मिलता है। अब चलिए समझते हैं निष्कर्ष। देखिए क्या दे रखा है, कोई मकान फूल नहीं है। तो देखिए मकान दे रखा है यहाँ पर, फूल दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी निष्कर्ष नंबर पहला क्या है, सत्य है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष 2 दे रखा क्या, कोई फूल मकान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फूल है, यहाँ पर मकान है, बिल्कुल इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, यही निष्कर्ष भी करा है। तो निष्कर्ष दूसरा भी क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से अब हम बात करेंगे किसके, यहाँ से देखेंगे अब हम यहाँ से जीके और किसके क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। पहला प्रश्न दे रखा क्या, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था। ऑप्शन इस प्रकार है 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1976 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1975 में भारत में चेचक का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन इस प्रकार है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी दे रखा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी क्या रखा है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए सबसे पहले कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन कौन नहीं लेता है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ऑप्शन इस प्रकार है गेहूँ, मटर, सरसों और चावल में कौन सी खरीफ की फसल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चावल जो होता है किसका होता है, वो खरीफ का फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का
अधिकारी के निवास स्थान का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट हाउस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है, होली, दीपावली, छठ, बुद्ध पूर्णिमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा में क्या होता है, सूर्य की पूजा की जाती है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।